बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वक़ार ज़का का गेम पबजी की पाबंदी के ख़िलाफ़ अदालत जाने का फ़ैसला। अपनी यूट्यूब वीडियो में बात करते हुए मरूफ़ टीवी मेज़बान और यूट्यूबर वक़ार ज़का का कहना था कि ये पाबंदी पाकिस्तान को ई खेलों और ई कॉमर्स पर काम करने से रोकने की कोशिश है। उनका कहना था कि ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पूरी दुनिया में मशहूर हों, जो नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क ऑनलाइन महसूल वसूल करे। ये लोग हमारा इर्तिका नहीं होने देंगे। डिजिटल इनकलाब लाने की ज़रूरत है और इसके लिए मैं अदालत जाऊंगा। वक़ार ज़का का मज़ीद कहना था कि इस पाबंदी के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो इन्हें कानूनी तरीके से मंजर आम पर लाएंगे। बात करते हुए उनका कहना था कि अगर 3 अफराद की ख़ुदकुशी की वजह से आपने गेम बंद कर दी है तो बेशुमार बच्चे पढ़ाई की वजह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं। आप तालीम पर भी पाबंदी लगा दें। ख्याल रहे कि एक रोज़ कबल PTA ने पाकिस्तान की मारूफ गेम पबजी पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी थी। इस पाबंदी के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा हो गया था। इसके बाद कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद गेम के किसी दीवाने ने PTA की वेबसाइट को हैक कर दिया है। ताहम अब इन खबरों की तरदीद कर दी गई है। ख्याल है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात सामने आने पर पबजी गेम पर पाबंदी आयद कर दी थी। PTA की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया है कि पबजी गेम पर मुल्क भर में पाबंदी आयद कर दी गई है। प्रेस रिलीज़ में बताया गया था कि इस गेम की वजह से बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। PTA की जानिब से बताया गया है कि गेम की वजह से कई नौजवान खुदकुशी भी कर रहे हैं। PTA की जानिब से बताया गया है कि अब इस हवाले से वालिदैन और लोगों के तासुरात लिए जाएंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। तो फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।